नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे लड़का लड़की की विवाह शादी में जो पंडित जी लगन लिखते हैं वो लगन आखिर क्या होता है। दोस्तों, टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आजकल इस पाश्चात्य सभ्यता के अंदर हम अपने संस्कारों को भूल गए, हम अपने शुभ मुहूर्तों को भूल गए और इससे हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि हम जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें चीज़ दी है, जो हमें शास्त्रों ने हमें जो चीज़ दी है, उनको हम अपनाते नहीं हैं, उनके विपरीत चलते हैं, तो इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आजकल आपने सुना होगा कि लड़का लड़की के 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं या उनके 22 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या करें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि विवाह शादी का जब शुभ मुहूर्त निकालते हैं तो एक लगन लिखा जाता है, और वो लगन क्या होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों, ये समझने की चीज़ है क्योंकि लड़का लड़की के जीवन भर का इसमें प्रश्न होता है, सवाल होता है। उनको गृहस्थी जीवन अच्छा चलाना है तो विवाह के लिए अच्छा लगन होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुख्य जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। दोस्तों, दिन के अंदर अंधा लगन होता है और उस अंधे लगन के अंदर यदि कन्यादान होता है तो उस लड़की के जो वर होता है उसकी हानि होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसलिए दिन के अंदर अंधे लगन में कभी भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रात्रि काल में यदि अंधे लगन में फेरे होते हैं, विवाह होता है, तो धन की हानि होती है। इसलिए रात्रि के अंदर भी अंधे लगन के अंदर फेरे लड़का लड़की का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दिन के अंदर अंधे लगन के अंदर कन्यादान नहीं करना चाहिए। अंधे लगन के अंदर हमें कभी भी विवाह शादी का लगन नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों, वैसे ही यदि किसी लड़का या लड़की का बहरे लगन के अंदर यदि विवाह होता है तो लड़का लड़की हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए जब विवाह का लगन लेते हैं, जब लगन लिखते हैं, जब लगन फिक्स करते हैं, तो उस समय बहरा लगन भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कुबड़े लगन के अंदर भी विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि कुबड़े लगन के अंदर विवाह करते हैं तो वंश वृद्धि रुक जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं लगन कैसे होता है। दोस्तों, प्रत्येक लगन जैसे हमारे 12 राशियां होती हैं वैसे ही लगन होते हैं। जैसे हमारे 12 राशियों में जैसे मेष, वृषभ, कन्या, सिंह इत्यादि जो भी है 12 राशियां होती है, वैसे ही लगन होते हैं। एक लगन का समय दोस्तों लगभग 2 घंटा रहता है। 2 घंटे बाद दूसरा लगन आ जाता है, दूसरा लगन चेंज हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। यानी मान लीजिए अभी कोई लगन मेष लगन चल रहा है तो उसके 2 घंटे बाद ही वृषभ लगन शुरू हो जाता है। अब हमें ये देखना होता है कि हमारे शादी का जो समय है वो किस लगन में आ रहा है। दोस्तों, यदि दिन के अंदर वृक्ष या मेष या सिंह राशि होती है, यानी सॉरी मित्रों, क्षमा चाहता हूं, दिन के अंदर वृक्ष, मेष, सिंह ये लगन दिन के अंदर हो तो इस समय विवाह का मुहूर्त नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दिन के अंदर ये तीनों लगन अंधे होते हैं और अंधे लगन के अंदर कन्यादान या विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रात्रि का समय यदि हम लेते हैं तो रात्रि के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि रात्रि के अंदर कर्क लगन, कन्या लगन और मिथुन लगन, ये जो 3 लगन है, एक बार पुण्य बता देता हूं। रात के अंदर कर्क लगन
कन्या लगन और मिथुन लगन, इन लगन के अंदर भी विवाह शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लगन रात्रि में अंधे होते हैं और अंधे लगन के अंदर विवाह शादी नहीं करना चाहिए। यदि अंधे लगन के अंदर विवाह शादी होती है तो वर की हानि होती है। दोस्तों, ऐसे ही दिन की 12 बजे से लेकर रात्रि की 12 बजे के बीच में बहरे लगन आते हैं। दिन की 12 बजे से रात्रि की 12 बजे के मध्य यानी बीच के अंदर बहरे लगन भी आते हैं। बहरे लगन कौन कौन से होते हैं? दिन की 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक दोस्तों मकर, तुला, वृश्चिक, ये जो 3 लगन हैं ये बहरे लगन होते हैं। किस समय? दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच में यदि ये लगन पड़े तो ये बहरे लगन हो जाते हैं। और इस समय यदि शादी करते हैं तो दोस्तों उनका वैवाहिक जीवन दुखी रहता है। इसी तरह यदि संध्याकालीन शाम के समय यदि धनु राशि हो, सॉरी मित्रों, याद राशि रहता है, शाम के समय यदि धनु लगन हो या मीन लगन हो या कुंभ लगन हो तो उस समय भी विवाह शादी का मुहूर्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय ये लगन कोबड़े होते हैं और कोबड़े लगन होने से वंशवृद्धि रुक जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैंने समझाया कि लगन भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम गलत लगन के अंदर विवाह शादी कर देते हैं तो फिर आगे जाकर के मुश्किल होता है। फिर हम ज्योतिष आचार्य से बोलते हैं कि आपने कुंडली देखी थी, आपने बताया था कि 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, फिर भी इनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे यही कारण होता है कि हम विवाह शादी का जो समय है वो फिक्स कर लेते हैं और आचार्य जी अपने ज्योतिष गणना के अनुसार वो मुहूर्त भी आपको फिक्स कर देते हैं, लेकिन आप समय पर फेरा नहीं करते हो, फेरे के अंदर लेट करते हो, देरी करते हो। आजकल इस पाश्चात्य सभ्यता में आप यही सोचते हो कि इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, फेरे अगर घंटे भर या 1.5 घंटे बाद हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ये चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। अगर आगे भी आपका फेरे का मुहूर्त है वो यदि आचार्य जी ने सही समय दिया है और यदि उस समय पर फेरे नहीं हुए तो दोस्तों अगला जो लगन आता है वो भी आपको देखना चाहिए कि वो लगन कहीं अंधा या बहरा या कुबड़ा तो नहीं है। यदि अंधा, बहरा या कुबड़ा लगन आता है तो उसके अंदर फेरे नहीं करवाने चाहिए। कुछ समय और लेकर के आपको आगे अच्छे लगन के अंदर फेरे करने चाहिए। जहाँ तक हो सके दोस्तों, वास्तविकता यही है कि आप जो आचार्य जी मुहूर्त देते हैं वो मुहूर्त पूर्णतया वो सोच समझ करके आपको देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो देख करके मिला करके फिर आपको लगन दिया जाता है। और लगन के अंदर यदि वो अच्छे जानकार हैं तो वो अच्छा लगन आपको देंगे, अच्छा मुहूर्त आपको देंगे, जिससे आपका जीवन सुखी रहेगा। तो दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ज्योतिष और वास्तु की रहस्यमय जानकारियाँ इस कमल किशोर भोजक चैनल या इसके अलावा वंदना भोजक चैनल या इसके अलावा एक तीसरा चैनल और है जो मुरलीधर भोजक चैनल है, उसके ऊपर मैं ज्योतिष और वास्तु की जानकारियां हर समय आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता रहता हूं, जिससे आप लोगों को इस सभी चीज़ों की जानकारी हो और आप जीवन के अंदर आप घर बैठे ही इन चीज़ों को समझ सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा ही ज्योतिष और वास्तु संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूं, लेकिन जब ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा दोस्तों मेरे पास समय का अभाव रहता है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हो 7901718402। तो दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। ईश्वर आप सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी स्वस्थ रहें,
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।